मैं उपेंद्र कुमार सिंह आज़ाद श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ महायज्ञ का मैं समिति का महासचिव हूँ और यह यज्ञ 28 अप्रैल से शुरू होकर 6 मई को समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर मीना बाजार, अन्य खाने पीने का दुकान, झूला, बच्चों के मनोरंजन के लिए सारे साधन लगाए गए हैं और भागवत कथा वाचिका का यहाँ पर प्रत्येक रोज वृंदावन से आई हुई हैं दीदी श्यामा किशोरी जी, उनका भी प्रवचन चल रहा है। यज्ञ का तैयारी हम लोग लगभग जनवरी माह से ही हम लगे हुए हैं और पहले हमने चंदा सुनने का काम किया। सर्वप्रथम लोगों से सहमति बनी, हमारे समाज के लोगों ने एकजुट होकर और इस यज्ञ को अपने गांव में संपन्न कराने के लिए बहुत उत्साहित थे। तो हम लोगों ने एक कमेटी का निर्माण किया और हमारा जो ग्रामीण हैं और जो हमारे बगल के भी जो पड़ोस और गांव हैं, वहां तक सारी हमारे क्षेत्र के 5-6 पंचायत से हमें पूर्ण सहयोग, मदद और बहुत जो है स्नेह मिल रहा है। और ऐसे हम लोग जो चंदा में जाते हैं और स्नेह मिलता है, इससे और हम लोग ज़्यादा, और हमारी टीम के में ज़्यादा युवा लोग हैं, वे युवा भी बहुत उत्साहित होते हैं और अपने भारतीय संस्कृति के प्रति उनमें बहुत आस्था और स्नेह जग रहा है। यही हमारी अपार खुशी है। मैं ये बता दूं कि इस यज्ञ का प्रारंभ इस धरती के महत्ता के कारण हुआ है और इस यज्ञ में जो सहयोगी और आयोजक हैं, साथ साथ इस क्षेत्र के तमाम सभी लोग, हर हिंदू एकजुटता के साथ इस यज्ञ को सफलीभूत आज तक किए हैं और हम लोग पूरा जो भी बाकी बचा समय है उसमें अथक प्रयास में लगे हैं कि हमारा यज्ञ अति से अति सफल हो और उसमें सभी लोगों का सहयोग है ना है। मैं इतना जानता हूँ और इनके महत्व को ये जान दीजिए कि जिस दिन हम लोगों ने कलश का आरंभ किया था, उस दिन इस क्षेत्र में जो भी आज तक यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ में सबसे अधिक कलश यात्री थे, जो 1300 से 1350 कलश यात्री थे और लगभग 7 से 8 हजार भक्त उस जुलूस में थे। और उसको जो भी हमारे कार्यकर्ता सफलीभूत किया, वह धन्यवाद के पात्र है। और अभी तक जो भी सारे कार्यकर्ता, सुरक्षा बल हो चाहे यज्ञ कमेटी के लोग हो, सभी ने जो सहयोग किया वो अति सहयोग है और यह सहयोग हम सदा चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में धर्म का विकास हो, इस तरह का यज्ञ का आयोजन होता रहे, यही मेरा शुभकामना है। एक बार जयकारा जोर से हर हर महादेव। अपने से कुछ नहीं कर सकते, ये प्रभु करने वाले हैं और करवाने वाले हैं। ऐसे सभी संत सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने इस गांव में, बगलोचा गांव में जो आज श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का जो आयोजन हो रहा है और वृंदावन से श्यामा किशोरी दीदी जी आई हैं और इतना भव्य मेला लगा हुआ है। और सनातन धर्म के लिए जो हमारे भक्त हैं, मैं एक ही संदेश दूंगा इस गांव से। मैं भी छत्तीसगढ़ भोजपुरी समाज के राज पुरोहित हूं और मैं इस गांव में बड़ा भाग से मेरी भी उपस्थिति हुई है। तो मैंने इस आपके चैनल के माध्यम से एक ही कहूँगा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, अपने माँ बाप का सम्मान करें, तभी आप देवी देवताओं को, ब्राह्मणों का कद्र समझ सकेंगे। नहीं, अगर माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे तो ना हमें आप जान पाएंगे, ना हमारे सनातन को जान पाएंगे, ना हमारे कृष्ण को जान पाएंगे। मैं अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन छत्तीसगढ़ रायपुर के राजपुरोहित रंजितानंद महाराज। इतनी छोटी सी उम्र में सारे गांव वाले ने हमें जो जिम्मेवारी दी, उसको हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी तरह से जो व्यवस्था हो। और हमने
महाराज जी जो कुछ छत्तीसगढ़ से, कुछ देवघर से, कुछ बनारस से और वृंदावन से जो श्यामा किशोरी दीदी जी आए हैं, उनकी हमारे सारे गांव वाले और सारे युवा वर्ग एवं बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद भी हम पे है। और हम लोग जितना हो सका उतना उनकी जो है लोगों ने हमें इस तरह की प्रोत्साहित किया। हमने इस जग का आयोजन के लिए सब लोगों को और सारे लोगों का आशीर्वाद से यह जग हो रही है, श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। और सारे आसपास के गांव वाले क्षेत्रवासी जो भी है हमें भरपूर सहयोग किए हैं, तन मन और धन से भी। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मैं इस जग का कोषाध्यक्ष हूं। मैं सुरेश भगत, संगठन सचिव। मैं इस गांव के नौजुवक और गांव के जितने भी आदमी हैं उन सब आदमी को अपने तरफ से हार्दिक एवं वंदन स्वागत करते हैं। हम लोग जो ठाने हैं जग, हम लोग जो जग करवा रहे हैं, इतना खुशी से हम लोग जग करवा रहे हैं, जग को पार लगाएंगे जो उसका अंत नहीं है। अब रह गया बात, हम लोग के बीच में जितने हमारे समाज के आदमी मिलकर के हम लोग निर्णय लिए कि एगो श्री श्री 1008 महालक्ष्मी विष्णु जग किया जाए। मैं यही कहूँगा कि हमारे यजमानगण और समस्त बगनोचा ग्रामवासी और जितने भी आस पड़ोस के ग्रामीण हैं वो हम लोगों को बहुत सम्मान किए, सहयोग किए। और मैं लक्ष्मी नारायण 1008 लक्ष्मी नारायण यज्ञ में उपाचार्य के पोस्ट पर हूँ। और मैं यही कहूँगा तमाम भक्तों से, श्रद्धालुओं से कि ऐसा ही सनातन धर्म को ऊपर की ओर ले जाएं और भगवान का सदा जय जयकार हो। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञो वही विष्णु, विष्णु वही यज्ञ, यज्ञ ही भगवान विष्णु का रूप माना गया है और विष्णु का ही रूप यज्ञ माना गया है। इसीलिए मैं पंडित बबलू शास्त्री जी आपसे सत नमन करता हूँ कि आप हमारे इस यज्ञ को, हमारे समस्त ग्रामवासी इस यज्ञ को संपादन कराएं सुंदर तरीका से। मैं यही अभिवादन करूंगा और यही जो है इच्छा करता हूं कि जतो धर्मा ततो जया। युवा है, युवा जोश कहीं न कहीं जग में बढ़ चढ़ के देखा, बहुत प्रचार किया गया है, क्या कहेंगे? जी कुछ लोग कह रहे थे कि युवा सनातन का प्रचार नहीं कर सकता है, युवा से सनातन का विकास नहीं हो सकता है। ऐसा करने वालों को मतलब खड़े जवाब देने के लिए हम युवाओं ने एक प्रयास रखा महायज्ञ का, जिस यज्ञ का नाम है श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, स्थान बगनोचा, जिला वैशाली, थाना महनार। हम लोगों ने ऐसे बोलने वाले, जो कुछ लोग बोलते हैं कि युवाओं से सनातन का प्रचार नहीं होगा, सनातन का किसी प्रकार का विकास नहीं होगा, इस बात को देखते समझते हुए हम सारे युवा खड़ा होकर और ये महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में क्या कुछ खास विशेषता है? यज्ञ में सबसे बड़ी खास विशेषता यह है कि हमारी माता एवं बहनें आती है, उनके लिए विशेष सुरक्षा है। जो भी झूला लगे हुए हैं, प्रदर्शनी लगे हुए हैं, उस सारे दुकानदार को सुरक्षा, हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत मस्त है। यहाँ पानी पीने की सुरक्षा, शौचालय की सुरक्षा, भोजन की सुरक्षा। और श्यामा किशोरी जी बहुत दूर से, जहाँ कहते वृंदावन, वहाँ से इनको बुला के लोगों को कुछ सनातन का ज्ञान और हृदय परिवर्तन के लिए इनको बुलाया गया। देवी देवताओं को प्रकट करने के लिए, समझने के लिए। हमारे यज्ञ में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति है, एक से एक मूर्ति है, आप चल के देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। परिचय, मेरा नाम मुकेश ठाकुर है। मैं इस यज्ञ का एक सहायता करता समिति हूँ, सहयोगी।